हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सुपर 30 पार्ट 1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब आज हम डिस्कस करेंगे 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है मैंने, आप वहाँ पर जाके उसको वॉच कर सकते हो। चलो तो करते हैं शुरुआत। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क के लिए दिया था। यस, आई होप आप लोगों का आंसर आ गया था। ठीक है, एक बार और चेक कर लो। क्वेश्चन था, ए डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजिशन। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। डाइवर्जिंग मिरर की अगर हम बात करें तो ये हमेशा एक कॉन्वेक्स मिरर होगा। yes, so it will be a convex mirror. yes, definitely। ठीक है, यहां पर लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। यस, फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स इसका जो इमेज का हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से हाफ होगा। यस, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर HI/HO जो होता है हमारा मैग्निफिकेशन, उसका वैल्यू कितना होगा? सो हियर द HI/HO विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/2। मैग्निफिकेशन हमको गिवन है यहाँ पर 1/2। ठीक है सर, हमको ये भी पता है यहाँ से ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -V/U। तो यहाँ से V इक्वल टू कितना हो जाएगा? बताओ सभी जल्दी से। -U/2 डेफिनेटली। अगर हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए है ना, तो हमारे पास V है और फोकल लेंथ है। आप यहाँ से ऑब्जेक्ट और इमेज पोजीशन दोनों पता कर सकते हो। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूंगा। हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यस, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1/f कितना हो जाएगा हमारा? 20 सेंटीमीटर। 1/v हो जाएगा -u डिवाइडेड बाय 2, तो 2 पर चले जाएगा, प्लस 1/u। ये जो -u है इसको भी मैं माइनस को ऊपर ले जा सकता हूँ, तो इट विल बिकम माइनस। यस, है ना। अब इधर u दोनों जगह सेम है, तो 1/20 इक्वल टू इट विल बी -2 + 1 डिवाइडेड बाय u। u ऊपर चले जाएगा, u विल बी इक्वल टू 20 इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में, 20 इंटू -2 + 1 -1 होगा, तो हमारा u आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। यस, तो हमारा एक आंसर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। अगर आप यही वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो यहाँ पर -u के बजाय हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 2। माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 हो जाएगा। तो इमेज की जो पोजीशन होगी वो होगी +10 सेंटीमीटर। यस, तो इस तरह से u की जो वैल्यू होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो होगा -20 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। आई होप आप सभी का आंसर आ गया था। ठीक है, अगर किसी का नहीं भी आया हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने क्या मिस्टेक की होगी। ठीक है, चलो, तो अब शुरुआत करते हैं हम रिफ्रैक्शन की। तो सबसे पहला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बेस पर जो भी कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल है उस पर पहले फोकस करेंगे। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमाउंट ऑफ बेंडिंग को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को जो लाइट पर मैंने वन शॉट वीडियो बनाया था उसमें आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वॉच नहीं किया है तो उसको एक बार देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हो। चलो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या इसका फॉर्मूला होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसका सिंबल होता है c, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है n, इधर c इधर v, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं n इक्वल टू c/v। अगर हम बात करें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब यूज किया जाता है
जब कोई भी एक भी मीडियम एयर नहीं हो, जैसे ऊपर क्या था, एक मीडियम एयर था, यस, तो उसमें हमको सी पता होता है, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट अगर एयर के अलावा कोई दो अलग ही मीडियम दिए हुए हो तो आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to of medium 1 with respect to medium 2 की अगर हम बात करें, है ना, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए 1 n और ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n1/n2, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अब हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। देखो यहाँ पर देखो n और ये v, यस, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर v1 v2 के फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा v2/v1, क्या आंसर आ जाएगा v2/v1। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी वे में बनेंगे। आपको एक सिंपल चीज़ याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलो तो करते हैं न्यूमेरिकल्स की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 15 पर फोकस करते हैं। हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू क्रॉस 2 mm थिक ग्लास पान इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, थिकनेस आपको गिवन है, थिक ग्लास, ठीक है सर, हमको गिवन है, थिकनेस भी हमको गिवन है ना, ठीक, थिकनेस को मैं d से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 mm हो जाएगा, t टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे इसलिए 2 × 10⁻³ मीटर, यस, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, तो पहले तो आपको ग्लास में स्पीड पता करनी पड़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है आपको, स्पीड पता हो जाएगी। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास का फॉर्मूला हो जाएगा c डिवाइडेड बाय स्पीड इन ग्लास, तो स्पीड इन ग्लास vg इक्वल टू हो जाएगा c/ng। देखो vg लेफ्ट में जाएगा, ng राइट में आएगा, यस, तो यहाँ से हमारा आंसर बहुत इजी वे में आ जाएगा। वेलोसिटी इन ग्लास हमको पता है, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, 3 डिवाइडेड बाय 2, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 चले जाएगा ऊपर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इट विल बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यस। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमको पता है, थिकनेस आपको पता हुआ है और आपको टाइम पूछा है, तो हमको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। आपको पता करना है टाइम, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर लो, है ना। डिस्टेंस कितना है 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 2 × 10⁸, 2 से 2 कैंसल, टाइम की जो वैल्यू होगी वो 10⁸ ऊपर जाएगी तो -8 होगी, ओके, सो इट विल बी 10⁻³ -8 हो जाएगा -11 सेकेंड, यस, सो इट विल बी आवर फाइनल आंसर, है ना, कि कितने टाइम में हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू क्रॉस 2 mm थिक ग्लास पान, कि वो 2 mm थिक जो ग्लास पान है, ये इसका जो थिकनेस है वो 2 mm है अगर, तो इसको क्रॉस करने में लाइट को कितना टाइम लगेगा, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, लाइट को लगेगा 10⁻11 सेकेंड, ठीक है। मैं एक चीज़ रिपीट करूँगा कि ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आपको ऐसे वीडियो जैसा आपको बस इसको देखना है, जैसे ही क्वेश्चन आए तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, तभी आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है सर, ये तो गिवन ही है, बहुत ईजी है। हमेशा देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने का एक सिंपल फंडा है
कि अगर आप गिवन अच्छे से लिख लोगे, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको अगर अच्छे से क्लियर है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लोगे उसमें, तो आधा तो आपका आंसर समझ लो आ ही गया। फिर कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वही 3 × 10⁸ सर हमको ये ऑलरेडी पता था, गुड, पता है तो ओके, मीटर पर सेकेंड। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, एनजी भी आपको गिवन है, दैट इज 1.5। फाइंड द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन ग्लास, है ना। अब यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगेन सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है यार, आप लोग पॉज करके खुद से सॉल्व करो प्लीज, ठीक है। चलो तो करते हैं शुरुआत, है ना। सेम क्वेश्चन है तो मैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के लिए पूरा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, सेम जैसा हमने प्रीवियस किया था वैसा कि वैसा ही होगा। 2 × 10⁸ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये जो 10 सेंटीमीटर है ये थिकनेस है, ओके। यस, डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर डी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर तो 1/100 मीटर हो जाएगा, सो इट विल बिकम 0.1 मीटर। ठीक है, चलो हमको स्पीड पता है, मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। हमको पता करना है टाइम, जो बहुत इजी है। टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। यस, डिस्टेंस हमको कितनी गिवन है, 0.1 मीटर, और स्पीड हमको पता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल मेथड, पॉइंट हटा, नीचे एक और जीरो लगाएंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 1/2 हो जाएगा 0.5 इंटू नीचे 10⁻ हो जाएगा 8 + 1, यहाँ पर 1 है पावर तो 9, ऊपर जाके 10⁻⁻9, ओके, और आंसर आ जाएगा सेकेंड में। तो टाइम कितना लगेगा, 0.5 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, सो इट विल बी द राइट आंसर। Let's move on to the next question number 17. The refractive index of glass is 1.6. देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 किए हैं उसमें एक मीडियम एयर था। अब हम देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। यहाँ पर इसमें एक भी मीडियम एयर नहीं है, दैट मीन्स अब हमको यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको गिवन है 1.6। ठीक है सर। refractive index of diamond, refractive index of diamond is 2.4. yes, calculate the refractive index of diamond with respect to glass. okay, यहाँ पर पूछा है refractive index of diamond with respect to glass. ठीक है, चलो तो मैंने आपको relative refractive index का कॉन्सेप्ट बताया है, refractive index of diamond divided by refractive index of glass. तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 डिवाइडेड बाय ग्लास का कितना हो जाएगा 1.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है, यस, 4 से आप कैंसिल कर सकते हो, यस, 4 × 6 = 24, ओके, यस, 4 × 4 = 16, आप यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा 2, 3/2, दैट मीन्स व्हाट, 1.5। यस, है ना। चलो बहुत इजी है एकदम, मैं बहुत सिंपल वे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.6, डायमंड का 2.4। ठीक है, पॉइंट कैंसिल होगा, यस। ठीक है, तो देख लो आप लोग यहाँ से 8 से भी कर सकते हो, है ना, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = ठीक है 24, तो 2/3 विल बी दी आंसर। वेरी इजी। एक और बात हमको ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, तो हमको इसकी कोई यूनिट नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, और यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है, इसको NG लिख लेते हैं, दैट इज 1.5
एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 30 डिग्री, ठीक है सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको यहाँ पर पूछा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे। कौन सा लॉ यूज़ करेंगे डियर? स्नेल्स लॉ। देखो अब उसका क्या फॉर्मूला होता है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। और इस केस में ये कौन सा है, ग्लास, और ये क्या है, एयर है, ठीक है, यस। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर की हम यहाँ पर बात करेंगे, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यस। तो साइन आई की वैल्यू है हमारे पास 30, साइन 30 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन आर, आर हमको पता करना है। एन जी आपको कितना गिवन है बताओ, एन जी दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज 1.5। बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना, लेट्स सी। साइन 30 होता है 1/2, और ये हो जाएगा साइन आर इक्वल टू 1.5। यस, ये जो 2 है, मैं एक काम करता हूँ, 2 को मैं इधर ले जाऊंगा, है ना, 1/2 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 1/2। यस, तो अब 2 इधर जाएगा तो इट विल बिकम 1/sin आर इक्वल टू ये हो जाएगा 3। यस, तो यहाँ से मुझे बता दो साइन आर कितना होगा फिर। साइन आर की वैल्यू होगी डियर 1/3। यस, अब हमको अगर आर पता करना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। सो दैट इज द राइट आंसर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी साइन इनवर्स 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CBSE 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। द फिगर शोज ए रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, ठीक है, ये मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ, मीडियम, अच्छा ये नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, मीडियम ए से ये मीडियम बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, ओके। चलो, एक चीज हमेशा हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन है, तो हमको यूज तो एक ही लॉ करना है, दैट इज स्नेल्स लॉ, या हम बोलेंगे दैट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है ये, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यस, देखना इधर ध्यान से, है ना, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका ये क्या है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर हमेशा बाद वाला मीडियम आएगा पहले, बाद वाला मीडियम विद रिस्पेक्ट टू पहले वाला मीडियम। तो देखो रिफ्रैक्शन के बाद में जो रे थी वो किस मीडियम में थी, बी मीडियम में, यस, और रिफ्रैक्शन के पहले ए, तो बाद वाला विद रिस्पेक्ट टू पहले वाला मीडियम होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो अब वीडियो को पॉज करके जल्दी से ट्राई करो, आई होप ट्राई कर लिया और आप लोगों का सही आंसर भी आया होगा। चलो देखते हैं, यहाँ पर हमको पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, ठीक है। साइन आई की अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल से बनेगा, नॉर्मल से कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री, तो साइन आई हमारा होगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारा 45 डिग्री, नॉर्मल से एंगल 45 डिग्री रहेगा, तो ये रहेगा 45 डिग्री इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यस। चलो साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, और यहाँ पर साइन 45 की जो वैल्यू होगी, यस, वो 1/√2 होगी, 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा ये NBA। √2 ऊपर चले जाएगा तो इट विल बिकम √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 इक्वल टू NBA। अब हमको ऑप्शंस देखना पड़ेंगे कि किस ऑप्शन के फॉर्म में वो आंसर चाहिए, ठीक है। तो √2, इसको में जो 2 लिखा हुआ है ना, ये अगर आपको नहीं ध्यान हो तो मैं आपको भी बता देता हूँ, जो √2 होता है ना, या जो 2 होता है,
उसको आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो। यस, तो 2 को भी मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो NBA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 बाय √2। यस, सो हियर NBA विल बी इक्वल टू व्हाट डियर, √3 डिवाइडेड बाय √2, सो योर ऑप्शन A इज राइट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर फोकस कर रहे हैं हम। ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर में आ रही है। ठीक है, ठीक है सर, ये ग्लास है और इधर एयर है, लाइट कुछ ऐसी आ रही होगी। जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, गुड वन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 60 डिग्री। चलो सब तो गिवन है यार। यस, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, है ना, हमको पता है साइन आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, डिवाइडेड बाय साइन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60, इक्वल टू बाद वाला रिफ्रैक्टिव मीडियम कौन सा है, एयर, विद रिस्पेक्ट टू पहले वाला क्या है, ग्लास। यस, बाद वाला है एयर और पहले वाला क्या है, ग्लास, तो हमको फॉर्मूला यही यूज करना है। सेम कॉन्सेप्ट, साइन 30 कितना, 1/2, यस, और साइन 60 √3/2, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। यस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√3, और ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, बट पूछा कुछ और है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पर देखो 1/√3 विल बी इक्वल टू एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यस, तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको पता करना है, तो यह आंसर आएगा √3, क्योंकि ये फंडा हमेशा हमको याद रखना है, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ refractive index of 1 with respect to 2 is always equal to 1 by refractive index of 2 with respect to 1। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, अब हम आ रहे हैं लेंस पर। यस, अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको किसी वीडियो में किसी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम गई हो तो एक बार और उसको रिवाइंड करके देख लेना, बट अभी के अभी क्लियर कर लो। ठीक है, चलो, तो लेंस की बात करते हैं। लेंस में भी सेम जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में मिरर से रिलेटेड बताई थी चीज़ें, वही की वही है, बस थोड़े से फॉर्मूले में चेंज हुए हैं। अगर u की वैल्यू आपको गिवन है तो हमेशा साइन कन्वेंशन में आपको माइनस के साथ लेना है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस होगा तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर लेंस कॉन्वेक्स मिरर होगा तो पॉजिटिव। मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, बट यहाँ पर हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन HI/HO सेम है, वहां पर मिरर के केस में माइनस v/u आता था, तो यहां पर आएगा प्लस v/u। ओके, यस, चलो अब हम इधर बात करते हैं। इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एंड इफ इमेज इज वर्चुअल दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। ठीक, नेक्स्ट, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और अगर आपको गिवन है कि इमेज इज रियल, इफ इमेज इज रियल देन मैग्निफिकेशन विल बी व्हाट डियर, नेगेटिव, वाइस वर्सा, डेफिनेटली। ठीक है, ये सब हम पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुके थे, सेम चीज है। चलो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो भाई आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने का कोशिश करो जल्दी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, व्हाट इज गिवन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, HO 5 सेंटीमीटर, केप्ट एट ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, U आपको गिवन है -25 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग लेंस दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस,
फोकल लेंथ होगी, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव में ही होगी। फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, दैट मीन्स वी आपको पता करना है, एंड साइज ऑफ इमेज दैट मीन्स HI भी आपको पता करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई। अगर इतना क्लियर है तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, है ना। सभी लेंस फॉर्मूला मैंने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था, लेंस फॉर्मूला यूज करो और कैलकुलेट करो। चलो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलो, है ना, ठीक है। तो अब इधर देखते हैं 1/f 10 सेंटीमीटर, 1/v पता करना है सर, माइनस 1/u, u है -25, है ना, तो या तो -25 लिखो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस जो है ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +25। इसको मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, 1/10 माइनस 1/25 इक्वल टू हो जाएगा 1/v। एलसीएम हम यहाँ पर लेंगे तो कितना होगा, ये 50, यहाँ पर 5 माइनस 2 इक्वल टू 1/v। 5 माइनस 2 कितना 3, 3 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 1/v। v को ले जाओ लेफ्ट में, 50 ऊपर 3 नीचे। ओके, तो v हमारा कितना होगा 50 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर, 50 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर, ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस, फिर साइज ऑफ इमेज के लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI/HO इक्वल टू V/U। HI हमको पता करना है, डिवाइडेड बाय HO तो हमको पता है 5, V 50/3 होगा और U की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी से मुझे, -25। यस, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, माइनस ऊपर चले जाएगा, HI इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा -2/3 इंटू 5, तो द आंसर विल बी हियर HI दैट इज -10/3 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या खासियत है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, आपको अगेन HO गिवन है 7 सेंटीमीटर, डिस्टेंस आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है 12 सेंटीमीटर, बट ये निगेटिव होगी। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ भी आपको गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम जैसा भी हमारा पहला वाला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। यस, चलो, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f हमारा हो जाएगा 1/8, 1/v हमको पता करना है -1/u, -12 है, मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, है ना, माइनस ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/12 लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1/8 माइनस 1/12, ठीक है, इक्वल टू 1/v। इसका एलसीएम ले लो। कुछ स्टूडेंट्स को एलसीएम में भी प्रॉब्लम जाती है, तो मैं उनको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि अगर एलसीएम लेने में भी प्रॉब्लम जाती है तो कुछ नहीं, ये 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दो जो भी लिखा है उसके साथ में, 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और फिर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं उस मेथड से बताता हूँ, ये 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 12 इक्वल टू हो जाएगा 1/v। 12 में से 8 गए तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/v। तो यहाँ से बता दो v कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। v कितना होगा 24 सेंटीमीटर, है ना। इमेज डिस्टेंस होगी हमारी 24 सेंटीमीटर।
चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, हमारी इमेज डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर हो गई। अब हमको यहाँ पर पता करना है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है HI/HO, ठीक है, इक्वल टू V/U, है ना। चलो HI हमको पता करना है, HO कितना गिवन है हमको 7, V की वैल्यू हो जाएगी 24 और U की वैल्यू होगी हमारे पास -12। इसको आप कैंसिल करोगे, -2 और इंटू 7, तो हमारे पास यहाँ पर HI की वैल्यू आ जाएगी -14 सेंटीमीटर। यस, -14 सेंटीमीटर। तो चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल। ओके, थोड़ा सा हमको इसको देखना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, चलो देखते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, यस, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल। ये वॉल से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यस। तो यहाँ पर पूछा है हाउ फार, यस, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज। रियल इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहीं इधर रखना पड़ेगा हमको, ये उसकी ऑप्टिकल एक्सिस, ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, यस, इट्स अ रियल इमेज ऑन दी वॉल। इसकी इमेज यहाँ पर इस वॉल पर बननी चाहिए, ठीक है, यानी इमेज डिस्टेंस आपको गिवन है। हाँ, क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। इमेज डिस्टेंस है आपके 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर पूछा है u कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है। हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, तो 1/f हो जाएगा अपना 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v, v की जगह हो जाएगा 12 सेंटीमीटर माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक है। चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो -1/u वाला जो टर्म है उसको मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 1/u और 1/12 डिवाइडेड बाय 1/12 माइनस 1/10 हो जाएगा, यस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको 60 करते हैं, ये हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा ये 6 माइनस 1/60, यस। तो 1/u इक्वल टू -1/60, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर -60 सेंटीमीटर। यस, बहुत इजी, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए पहले क्या क्वेश्चन को रीड कर लिया करो तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम कॉन्केव लेंस। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है हमारी कॉन्केव लेंस की यहाँ पर -30 सेंटीमीटर, यस, फोकल लेंथ है हमारी -30 सेंटीमीटर। तो आपको इमेज डिस्टेंस पता करना है, बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f हो जाएगा -30, तो मैं माइनस ऊपर लिख रहा हूँ, -30 इक्वल टू 1/v, v अपना अननोन है, -1/u, u ये हो जाएगा अपना -60, तो ये हो जाएगा इधर प्लस, ठीक है। चलो ये 1/60 प्लस का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा -1/60 माइनस 1/30 इक्वल टू हो जाएगा 1/v, इक्वल टू हो जाएगा 1/v। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाएगा 60, ये -1 -2 इक्वल टू 1/v, यस। तो ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 1/v, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और इधर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, इमेज डिस्टेंस होगी हमारी -20 सेंटीमीटर। यस, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि मैं जितना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा है और आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है लाइट के चैप्टर्स में, ओके, न्यूमेरिकल्स में, यस, गुड वन। चलो तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द फिलामेंट ऑफ लैंप इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन। मान के चलो भाई यहाँ पर एक स्क्रीन है
यस, यहाँ पर एक स्क्रीन है, यहाँ से लैंप, फिलामेंट ऑफ लैंप इज हियर, ओके, जो कितने सेंटीमीटर पर है, 80 सेंटीमीटर पर है। यस, इट इज एट 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर पर है, 80 सेंटीमीटर। यस, ओके, कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए स्क्रीन मैग्निफाइड 3 टाइम्स मैग्निफाइड है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम द फिलामेंट एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अच्छा, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस की बात हो रही है, यानी कॉन्वेक्स लेंस हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस आपको 80 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इट ऑन ए स्क्रीन मैग्निफाइड 3 टाइम्स। मैग्निफिकेशन आपको गिवन है, ठीक है सर, मैग्निफिकेशन भी गिवन है हमको, 3 टाइम्स आपको गिवन है। और यहाँ पर बोल रहे हैं इमेज ऑफ इट ऑन ए स्क्रीन, यानी कि ये एक रियल इमेज बनेगी। रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा, -3। यस, ये मैं पार्ट 1 में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना, मैग्निफिकेशन कब प्लस होगा और कब माइनस होगा, ठीक है। चलो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम द फिलामेंट एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं भैया, टोटल तो 80 सेंटीमीटर है, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम x मानकर चलते हैं, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 80 - x। यस, 80 - x हो जाएगी। चलो, ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करें तो मैग्निफिकेशन होता है v/u, v/u इक्वल टू -3। तो v की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 80 - x, 80 - x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x इक्वल टू -3। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो 80 - x विल बी इक्वल टू -3x। यस, ये -x अगर उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा -2x। यस, तो यहाँ से हमारा x की जो वैल्यू हो जाएगी वो आएगी हमारी -40 सेंटीमीटर। यस, x की वैल्यू जो होगी वो -40 सेंटीमीटर आएगी। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, यस, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में। वेरी गुड, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -40 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ इमेज डिस्टेंस क्या होगा। भाई 80 में से 40 उधर गए तो 40 इधर भी, तो इमेज डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब हमको फोकल लेंथ पता करना है, तो अब फोकल लेंथ पता करना बहुत ईजी है। हमको ये पता है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम है। ये तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट 2f पर हो, यानी आपका जो 2f का वैल्यू है वो होगा यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। ओके, यस, तो यहाँ पर मुझे बता दो जल्दी से फोकल लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। सो 20 सेंटीमीटर इज राइट आंसर हियर। ओके, चलो, तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द पावर ऑफ लेंस। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस के बेस पर क्या क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो पावर ऑफ लेंस की बात करें तो यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f, दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, या इसको f इक्वल टू 1/p भी हम लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर हम यहाँ पर बात करें कि पावर के केस में देखा जाए, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करें, अगर यहाँ पर बहुत सारे लेंस पास पास में कनेक्टेड हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, अगर एक के बाद एक रखा हुआ है और सबका पावर आपको मान के चलो, इसका पावर आपको P1, P2, P3, P4 वगैरह गिवन है, तो ओवरऑल पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सभी का एडिशन, पावर का एडिशन करके। अगर फोकल लेंथ की बात करें, F1, F2, F3, F4 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये हो जाएगा तीनों या चारों जो लेंस है वो जितना इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन करेगी उनका मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। लास्ट हमारे 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो ए थीन लेंस हैज ए फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑलरेडी उन्होंने निगेटिव दी हुई है, दैट मीन्स ये कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, तो -25 सेंटीमीटर। यस, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, यहाँ पर पूछा है पावर ऑफ द लेंस, तो अभी मैंने आपको बताया था पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो P इक्वल टू 1/f, f कितना हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, है ना, बट उसके लिए हमको जो फोकल लेंथ है उसको मीटर में रखना पड़ेगा। तो अगर आप 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे,
यस, सो इट विल बिकम व्हाट डियर, है ना, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो माइनस ऊपर आ जाएगा, सेंटीमीटर के कारण ऊपर 100 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 25, और नीचे ये किस में आ जाएगा, मीटर में। ठीक है, चलो तो ये 25 वन जा 25, 25 4 जा, तो यहाँ पर हमारा पावर ऑफ लेंस जो हो जाएगा वो -4 डायोप्टर होगा। कितना होगा, -4 डायोप्टर। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टाइप ऑफ लेंस हैज ए नेगेटिव पावर। अभी हमने देखा था जिसका फोकल लेंथ निगेटिव उसकी पावर भी निगेटिव। फोकल लेंथ निगेटिव है, दैट मीन्स कौन सा लेंस था, कॉनकेव लेंस। यस, क्योंकि हमको पता है फोकल लेंथ निगेटिव केवल कॉनकेव लेंस की ही होती है। ठीक है, सो विच टाइप ऑफ लेंस हैज ए नेगेटिव पावर, तो आंसर इज व्हाट, कॉनकेव लेंस, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, द पावर ऑफ लेंस इज 5D। ओके, द फाइंड द फोकल लेंथ। ठीक है, हम एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा पूछा है पावर ऑफ लेंस इज 5D, 5 डायोप्टर, तो इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी होगी, तो हमको पता है फोकल लेंथ हमारा होगा f इक्वल टू 1/p, f इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/p की जगह पर 5 लिखेंगे। सो आंसर इज 1/5 मीटर, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर किस में, मीटर में ही देना है। तो आंसर इज 1/5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, ए डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर, पावर हमको यहाँ पर गिवन है -1.5 डायोप्टर। क्योंकि ये निगेटिव पावर है, इसका मतलब ये कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। यस, सो इट विल बी कॉनकेव लेंस। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ की बात करें तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ पावर 1/p, 1/p की वैल्यू हो जाएगी माइनस, तो मैं माइनस ऊपर लिख रहा हूँ 1.5, पॉइंट हटा यहाँ पर 0 लगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5, 2 जा 10, 5 3 जा 15, -2/3 पावर हो जाएगा। यस, और यहाँ पर अब क्या पूछा है, इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, बताओ, सोचो, आंसर दो। यस, इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ भी निगेटिव, दैट मीन्स कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस। यस, डाइवर्जिंग लेंस। क्यों डाइवर्जिंग लेंस, देखो ना कॉनकेव लेंस में कौन कन्वर्जिंग है कौन डाइवर्जिंग है, कैसे देखोगे आप, तो दो पैरेलल रे इंसिडेंट करवाओ, दोनों किसके पैरेलल, ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल। अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो रही है तो डाइवर्जिंग लेंस, है ना। ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर कन्वर्ज होती तो कन्वर्जिंग, बट कॉनकेव लेंस जो है, यस, ये डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ए कॉनकेव लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर, ठीक है, एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 1 डायोप्टर, कॉनकेव लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 1 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। हाँ, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बेस पर एक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर गिवन है पहला कॉनकेव लेंस का पावर, जिसको मैं -2D लिखूंगा। क्यों, क्योंकि कॉनकेव है तो वो निगेटिव होगा, फोकल लेंथ और पावर दोनों निगेटिव। फिर दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लस में हम लिखेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स है। ठीक है, अगर हमको ओवरऑल पावर पता करना है तो हमको पता है कि पावर पता करना है, बहुत ईजी है, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो डेफिनेटली। सो P1 दैट इज -2, P2 +1, तो ये हो जाएगा -1 डायोप्टर। तो ओवरऑल पावर कितना आ जाएगा डियर, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन -1 डायोप्टर। हाँ, इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि ये कॉनकेव लेंस 2 डायोप्टर का और एक कॉन्वेक्स लेंस 1 डायोप्टर का अगर हम साथ में रखेंगे तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो है वो एज ए डाइवर्जिंग लेंस काम करेगा। क्यों, क्योंकि हमारी फोकल लेंथ या पावर क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है डियर। ठीक है, तो आओ अब हम लास्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter are placed in contact with each other. What is the power of this combination? Also calculate the focal length of the combination. लास्ट क्वेश्चन है, अगेन आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और देखो कि आपका आंसर क्या रहा है और फिर आपको मैच करना है। ठीक है, चलो, तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, देखते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है,
दिया हुआ है ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं उसको F1 नाम दे रहा हूँ। सिंस इट इज ए कॉन्केव लेंस सो फोकल लेंथ विल बी -25 सेंटीमीटर, ओके, एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, दूसरा मैं F2 नाम दे रहा हूँ, ये कॉन्वेक्स है इसलिए +20 सेंटीमीटर होगा। प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, तो हम पहले यहाँ से ओवरऑल फोकल लेंथ निकालेंगे। यस, ओवरऑल फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है। ऐसा नहीं कि दोनों की फोकल लेंथ को ऐड करना है, मैंने अभी आपको बताया था 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। 1/f हमको पता करना है ओवरऑल फोकल लेंथ, 1/f1 हो जाएगा 25, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 1/f1 -25 प्लस 1/f2 कितना हो जाएगा 20। ये माइनस जो नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको मैं न्यूमरेटर में कर रहा हूँ। 1/f इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे, यस, तो एलसीएम इसका हो जाएगा अपना 100 हो जाएगा, ठीक है, यस, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 5, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/100 सेंटीमीटर, है ना, आंसर सेंटीमीटर में आएगा भी, यस, तो f इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, f इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। चलो, तो ये तो एक फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन आ जाएगा हमारा। अब पावर की बात करते हैं, पावर के लिए 1/f होगा। यस, देखो अब इधर आपको इसकी पावर अगर डायोप्टर में चाहिए तो आपको फोकल लेंथ मीटर में रखना है, तो अगर इसी को आप मीटर में करोगे तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। यस, तो यहाँ पर मैं 1/f इक्वल टू फोकल लेंथ की जगह या तो 100 सेंटीमीटर फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करो, पर हमको पता है 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर लिखेंगे, तो मैं f की जगह 1 लिखूंगा, तो हमारा आंसर जो पावर आएगा वो होगा 1 डायोप्टर। ओके, सो आई होप कि मैंने अभी तक आपको जो सुपर 30 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक्सप्लेन किया है। टोटल 30 क्वेश्चंस हमने किए हैं, ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। चलो, तब तक के लिए बाय बाय।